नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए दो धमाकों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। शुरुआती जांच में धमाकों के कारणों और इसके पीछे शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। इन धमाकों के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जांच एजेंसियों ने अदालत में पेशी के बाद उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लिया है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि वित्तीय लेन देन में अनियमितताओं और संदिग्ध ट्रांजैक्शनों को लेकर जांच चल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्वश यादव से कथित तौर पर बिश्नोई गैंग द्वारा 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और धमकी देने वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हाल के समय में गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी ने कानून व्यवस्था को लेकर चिंता भी बढ़ाई है। राजधानी के तुर्कमान रोड इलाके में रात के समय चली गोलियों से इलाके में दहशत फैल गई। घटना के दौरान स्थानीय लोग डर के कारण अपने घरों में कैद हो गए और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश और आपराधिक गतिविधियों के एंगल से भी मामले को देखा जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आध्यात्मिकता, योग और भारतीय संस्कृति के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तनावमुक्त जीवन और सकारात्मक सोच को आधुनिक समय की आवश्यकता बताया। इस आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में भी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को देश की पहचान बताया। कार्यक्रम में कई संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही। इस आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। चित्राई फेस्टिवल की रौनक इस बार भी लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पारंपरिक झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठानों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह और आस्था देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ टेम्पल धाम में यात्रा सीजन के दौरान श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। प्रशासन और यात्रा प्रबंधन टीम द्वारा सुरक्षा, चिकित्सा और आवागमन की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 52 दिनों में 1795 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की सफलता ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दर्शकों के बीच इसका क्रेज लगातार बना हुआ है। एक्शन, कहानी और कलाकारों के प्रदर्शन को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिल्म आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड बना सकती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रंग महोत्सव में 10 सफल नाटकों का मंचन किया गया, जिसने कला प्रेमियों का खूब ध्यान आकर्षित किया। देश भर से आए कलाकारों और रंगकर्मियों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव के दौरान सामाजिक, ऐतिहासिक और समकालीन विषयों पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन हुआ। इस आयोजन ने भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा और रचनात्मकता को एक बार फिर मंच पर जीवंत कर दिया। कृष्णा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा रविवार को प्राइड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर 2026 का आयोजन नई दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित भारती विद्यापीठ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शैक्षिकी और कल्याणकारी पहलों के माध्यम से वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सहायता करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, समाजसेवी और स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन किट वितरित किए गए। इस दौरान कई छात्रों को स्कूल बैग, स्टेशनरी, नोटबुक और कॉपियां प्रदान की गईं। चयनित बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बच्चों की शिक्षा और समाज कल्याण में सामुदायिक भागीदारी को आवश्यक बताया। डॉक्टर राजेश चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में परमजीत सिंह पम्मा, प्रो M.N. होडा, डॉक्टर S.K. वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम था वो ये था कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम बच्चों को किस प्रकार शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं, और जो नए बच्चे आते हैं क्लास में नए में चढ़ते हैं तो हमारे बच्चों का भी एक ये रहता है कि हम लोग उनको नए बस्ते दें। वो बच्चों को भी होता है कि हमारी नई क्लास है, नए बस्ते, नई किताबें, नया सब कुछ हो। तो इसको लेकर एक ऐसा कार्यक्रम किया गया जिसमें सोशल कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को किताबों के साथ साथ अपना बस्ते भी और भी कई चीज़ें, और बच्चों को यहाँ तक के कल्चर कार्यक्रम में भी जोड़ा गया। नाम राजेश कुमार है, मैं कृष्णा वेलफेयर जोन जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और आज हमने भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम किया जिसके तहत स्लम से जो कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चे आए हुए थे उनको बैग, स्कूल स्टेशनरी द्वारा सम्मानित किया गया उनको। नमस्कार, मैं अमन कुमार बंसल, जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट। आज हमारा प्रोग्राम था बच्चों को बैग्स, गरीब जो निचले स्तर के बच्चे हैं उनको बैग, स्टेशनरी और डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके लिए भारतीय विद्यापीठ की तरफ से का सहयोग मिला, उनका ऑडिटोरियम मिला। आई एम डॉक्टर S.K. वर्मा, रजिस्ट्रार ऑफ एवोलिन यूनिवर्सिटी, एंड टुडे दिस प्रोग्राम was conducted under the in chargeship of Dr. Rajesh Chauhan, who is the Vice Chancellor of the university, and really a wonderful program. All the participants were really marvelous. The activities conducted over here are really matchless. दिल्ली के गोल मार्केट स्थित जैन भवन में रविवार को सेवा, संस्कार और सामाजिक समर्पण का प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला, जब सामाजिक कार्यकर्ता परिषद पंजीकृत संस्थान ने अपने 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य छात्र सहायता समारोह का आयोजन किया, जिसमें 1000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। इस दौरान समारोह में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, अभिभावकों की आंखों में उम्मीद और समाजसेवियों के मन में सेवा का अद्भुत भाव दिखाई दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधान श्री विपिन आनंद प्रकाश जैन ने की। समारोह में मुख्य अतिथि एवं समारोह गौरव भाजपा संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य श्री सत्यनारायण जटिया जी ने अपने उद्बोधन में कहा, सामाजिक कार्यकर्ता परिषद पिछले 61 वर्षों से जिस निस्वार्थ सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर रही है, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिक्षित और संस्कारित युवा पीढ़ी ही राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति होती है। समारोह में अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जैन जी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। डॉक्टर विजय भारद्वाज प्रोडक्शन 6 साल के अंतराल के बाद अब एक बार फिर बॉलीवुड में अपनी दमदार वापसी कर रहे हैं। नई शुरुआत के साथ डॉक्टर विजय भारद्वाज अपने दर्शकों के लिए 3 नए बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट 1, हम बाहरी नहीं है, दूसरा, हम है ब्राह्मण, तीसरा, फेक लाइफ। इन प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स और सिनेमैटिक प्रोजेक्शन शामिल हैं, जो समाज की सच्चाई, भावनाओं और आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश देना भी है। इन तीनों प्रोजेक्टों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन रविवार 10 मई को गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित होटल 8 रेजिडेंसी में आयोजित की गई, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट को मीडिया से रूबरू करवाया गया। इस मौके पर डॉक्टर विजय भारद्वाज ने अपने सभी प्रोजेक्ट्स की आधिकारिक घोषणा, टीम परिचय और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। डॉक्टर विजय भारद्वाज प्रोडक्शन हमेशा नए टैलेंट को मौका देने के लिए जाना जाता है, जिसमें यह उभरते हुए कलाकार इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। 14 दिन सुनने को मिलता है और जैसे कि हम बिहार से गाजियाबाद में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कभी कभी बाहरी है, मैं लोकल बॉम्बे गए तो वहाँ भी रहा तो वहाँ लोग आउटसाइडर है, बिहारी है। तो मैं गाना लेकर आ रहा हूँ, मैं हम बाहरी नहीं है, देश निवासी। दूसरा लेके आ रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम अपने पूर्वजों को चाणक्य जो भी चाणक्य जी हो गए, सुभाष चंद्र आज़ाद जी हो गए, अपने आर्यभट्ट जी हो गए, परशुराम जी हो गए, उनके हम लोग सब दिखाएंगे हम लोग ब्राह्मण कौन है। तीसरा, फेक लाइफ, जो आज के डेट में घर में या बाहर या क्लब कहीं भी जाओगे तो सब मोबाइल में रखते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, लाइक शेयर चक्कर में जो रियल प्यार है, रियल ज़िंदगी, उसको भी खोते जा रहे हैं। मेरा नाम राज है, मैं राजस्थान हूँ और मैं इंटरनेशनल कोरियोग्राफी कैबिनेट हूँ। मैं पीछे का बहुत पुराना है, हमें 20-22 साल के
इसी जर्नी में हमने अपना सब कुछ बनाया डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन बहुत मतलब हमने कि गरीबी की किसी ने अपने बैकग्राउंड में होता था और करीब। नमस्कार, मैं एक्टर दीपक बेनीवाल, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं विजय भारद्वाज सर के साथ जुड़ा, उनके प्रोडक्शन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और सर का जो गोल है बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्लियर है। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है और मैं 16 साल की हूँ। मैं विजय भारद्वाज सर से जब मिली थी तो बहुत एक जो जिसे कहते हैं ना, एक अपने विजन के साथ एक नया मैंने स्टेप लिया। जहाँ मैं सर से मिली, जब मैंने सर से बात करी, जब मैंने सर के बारे में जाना और सर के जो कंसेप्ट थे उनको भी जाना, तो मुझे बहुत ही गर्व और अच्छा महसूस हुआ कि हम एक देश के लिए हम काम कर रहे हैं। और एज मैं बॉलीवुड प्रोफेशनल सिंगर हूँ और लगभग मैंने भी 1000 शोज कंप्लीट करे हैं। विजय भारद्वाज जी के लिए मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छे इंसान है। पिछले 8 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, कई सारे इवेंट्स कर चुका हूँ उनके प्रोग्राम। मेरा नाम सीमा डोसा है, मैं वीडियो डायरेक्टर हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे शहर में रह के मिट्टी की खुशबू और जो 1 वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कुछ। मेरा नाम मोनिका है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं भी एक मॉडल हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ। और विजय भारद्वाज जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो बहुत कुछ हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, मैं उसके बारे में बता चुकी हूँ कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में आए हैं तो इससे पहले सर से हमने एक वीडियो शूट किया कि पकड़ी नहीं है। आवाज तेज। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया रावत है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिली इस काम के और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं डॉक्टर साक्षात वसीम शायर, गीतकार, एक्टर और मोटिवेटर हूँ और काफी अरसे बाद आज हमारी मुलाकात हुई है कॉन्फ्रेंस के अंदर विजय भारद्वाज जी के। कुमारीज मेडिटेशन सेंटर द्वारा मदर डे के उपलक्ष्य में एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन पूर्वी दिल्ली के स्वास्थ्य विहार में आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के संचालक श्री अनिल सिंह ने बताया कि इस फ्री हेल्थ चेकअप में यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में करीब 250 से भी लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर इस कैंप से लाभ उठाया। तथा वहीं यशोदा मेडिसिटी की सीनियर डॉक्टर चित्रा ने अपने वक्तव्य में जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी के मौसम में लोगों को हमेशा सचेत रहना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चेकअप कैंप्स का ऑर्गेनाइज किया है ओकेजन ऑफ वुमेंस डे में, मदर्स डे 10 मई जो होता है मदर्स डे का दिन होता है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हमने माओ के लिए, महिलाओं के लिए हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमने अपना सहयोगी बनाया यशोदा हॉस्पिटल और वहाँ से काफ़ी सहयोग मिला। मैंने इनसे कई यशोदा हॉस्पिटल में पेशेंट्स भेजे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से मदद भी की है उनकी, तो बीच बीच में हम इनसे सेवाएं लेते रहते हैं। और आपको कैसा लगा यहाँ कैंप? बहुत बढ़िया लगा। हर बार की तरह इस बार भी जनता आई है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इन सुविधाओं का। शांति, आज हमने जो हेल्थ कैंप्स का जो ऑर्गेनाइज किया है उसमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और शुगर टेस्ट हो रहा है। इसके बाद इस साइड आप देखेंगे बीपी चेक किया जा रहा है और इस यहाँ पर बोन डेंसिटी, हड्डियों की जांच, इसमें आपने कैल्शियम की कितनी कमी है, ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास डॉक्टर भी। मैम कुछ बताएंगे यहाँ आपको कैंप करके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। काफ़ी पेशेंट्स को हमने हेल्प किया, उनको गाइड किया कि जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको नी पेन है या बैक पेन है, नेक पेन है, तो उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं। जिनको थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा है उनको हमने हॉस्पिटल आने के लिए कहा है कि आप लोग हॉस्पिटल आए तो आपका डिटेल में जांच हो सकती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है। आज के कैंप का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब मदर्स डे आया, कल आएगा, इसीलिए हम लोगों ने इनके साथ मिल के, ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम के साथ मिल के हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अलग अलग तरह की सुविधाएँ हमने यहाँ पर दी हैं। जैसे टेस्ट में हमने जो दिया है वो ब्लड प्रेशर दिया है, ब्लड शुगर दिया है और हमने PMD टेस्ट दिया है। मेरे पास सारे एज के मरीज़ आए हैं
पहली बात तो ऑल थैंक्स टू ब्रह्म कुमारी सेंटर, जो हमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ हॉस्पिटल में आएँ और उनकी इस तरह सेवा कर पाएँ, कैम्प कर पाएँ। और यहाँ सारे एज के मेल फीमेल्स दोनों हैं, 35 से लेकर तो 75 तक के सारे एज ग्रुप हमारे पास आए। किसी का ऑर्थो का प्रॉब्लम है, किसी का गायनेक का प्रॉब्लम है, तो किसी का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो सारे इश्यूज़ हमने डील किए और सारे पेशेंट्स आए। तो मैडम सुबह से भीड़ लगी हुई है और 10 बजे से रखा था, और विशेष तौर से मदर्स डे पे, क्योंकि है तो डेट कल की, लेकिन हमने आज ही रखा क्योंकि माँ है ना, तो माँ हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो उस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। छतरपुर स्थित द टिवोली में देवराडा ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा भव्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का नेतृत्व देवराडा ग्रुप के सीईओ एवं फाउंडर श्री कुलदीप देवराडा ने किया। कार्यक्रम में देश भर से आए निवेशकों, व्यापारियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मोटिवेशनल स्पीकर एवं बिजनेस कोच कुलदीप देवराडा ने लोगों को व्यवसाय में निवेश, आर्थिक उन्नति और जीवन में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण सूत्र बताए। उन्होंने रियल एस्टेट, शिक्षा, परिवार, निवेश और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और मजबूत रणनीति से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। देवराडा ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले कई वर्षों से रियल एस्टेट, शिक्षा, निवेश, गोल्ड एंड डायमंड, वेलनेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।